एक्ने एंड पिंपल्स, हम सब इससे वाकिफ़ हैं और सभी लोग परेशान होते हैं इससे। आइए समझते हैं इसके बारे में। आई थिंक सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस में एक्ने और पिंपल्स को फेस करते हैं। जब यंग होते हैं तो भी, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी, मेनोपॉज के टाइम पे भी एंड रूटीन में भी। तो इसे कैसे रिजॉल्व करना है, इस पर बात करते हैं। एक्ने होता क्या है? एक्ने बेसिकली 4 डिफरेंट डिग्रीज एंड स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेजेस वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स के स्टेज में, जो पोर्स से रिलेटेड होता है। सेकंड स्टेज जहाँ पे आपको पैप्यूल और पोस्ट्यूल होता है, जहाँ पे रेड मोटे एक्ने होते हैं और वाइट पस वाले एक्ने होते हैं। थर्ड एक्ने जहाँ पे सिस फॉर्मेट में होता है, जहाँ एक्ने बड़े होते हैं लेकिन स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा गिठाने और सिस के फॉर्म में होता है। और फोर्थ एक्ने ऐसे एक्ने जो बहुत पुराने होते हैं और साथ में उनके मार्क्स और पिट्स होते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट एक्ने पे। डेली रूटीन लाइफ में हम ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स पे फेस करते हैं। व्हाट इज़ दैट ब्लैक हेड एंड वाइट हेड? पोर्स के अंदर गंदगी। कैसी गंदगी? पहले पॉल्यूशन में जो एयर है वो आपको डिस्टर्ब करती है, आपके पोर्स में जाके फिल हो जाती है, क्योंकि स्किन में पोर्स एक नेचुरल है जहाँ से हमारी स्किन ब्रीथ करती है। बट होता क्या है, वो पोर्स डिफरेंट स्किन के टाइप से डिफरेंट साइजेस में होते हैं। ऑयली स्किन में वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और आपके बॉडी से स्वेट निकल रहा होता है। स्वेट, हमारे बॉडी में 2 डिफरेंट ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड। जो खाना आप खाते हैं उससे ऑयल प्रोड्यूस होता है और स्वेट आपका नेचुरल फिनोमेना है। तो नेचुरली जो स्वेट और ऑयल और साथ में बाहर का पॉल्यूशन, गंदगी जो मिक्स हो जाती है, वो एक ग्राइम के फॉर्म में आपके पोर्स में फिल हो जाती है। और वो पोर्स जो हैं उसके अंदर जब आप पोर्स की क्लीनिंग नहीं करते हैं तो वो पोर्स पूरी तरीके से फिल हो चुके होते हैं, जहाँ पे एक बैक्टीरिया क्रिएट हो जाता है। वो बैक्टीरिया एक्ने में और ब्लैक हेड और वाइट हेड में फॉर्म होता है। पहले वो वाइट हेड में होता है, अगर आपने वाइट हेड को क्लीन नहीं किया होता तो वो हार्ड बन के ब्लैक हेड में हो जाता है, और अगर आपने ब्लैक हेड को भी क्लीन नहीं किया तो वो बाद में एक एक्ने के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो ब्लैक हेड और वाइट हेड एक बहुत ही छोटा स्मॉल फॉर्मेट है एक्ने बनने का स्टार्ट के लिए। तो इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ब्लैक हेड एंड वाइट हेड को रेगुलरली बेसिस पे क्लीनिंग करें, रेगुलरली फेस वॉश करें, साथ ही डीप क्लिनजिंग क्लीनअप्स कराएं सैलून्स में जा कर के। फिर हम बात करते हैं कि ये होता क्यों है। ये होता है बेसिकली आपके क्लीनिंग ना करने की वजह से। सो क्लीनिंग पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं पैप्यूल और पोस्ट्यूल ऑफ एक्ने की वजह से, जो ज़्यादातर टीनेजर्स में फाइंड आउट होते हैं। टीनेजर्स में क्यों होता है? क्योंकि वो प्यूबर्टी की स्टेज से गुजर रहे होते हैं, खासकर 15 साल से लेकर के 20 साल तक की एज ग्रुप, जहाँ पे उनके सेक्सुअल हार्मोन्स डेवलप हो रहे होते हैं। उस वक्त क्या होता है, उनकी बॉडी जो होती है वो 500 टाइम्स मोर एक्टिव होती है। तो हर ग्लैंड एक्टिव है तो स्वेट भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, ऑयल्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो होता क्या है, जंक फूड भी ज़्यादा खाए जाते हैं। उस वक्त आप भर भर के बर्गर, चाइनीज़, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग आप डाल रहे होते हैं, जबकि उस वक्त बहुत अच्छा खाना खाने की ज़रूरत होती है, बट बहुत ज़्यादा जंक डिपेंडेंसी होती है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल्स के सिक्रेशन होते हैं। लेकिन गंदगी को क्लीन नहीं किया जाता है, स्किन को क्लीनिंग नहीं की जाती है, स्किन को प्रॉपर रूटीन चेकअप्स नहीं किए जाते हैं। तो होता क्या है कि वो एक्ने में फॉर्म हो जाता है। आपके फेस पे रेड एलिवेटेड एक्ने होते हैं, जिसे हम बोलते हैं पैप्यूल, जो कि आपकी बॉडी की हीट और इन्फ्लेमेशन की वजह से होते हैं। क्योंकि आपने इतना सारा जंक फूड खाया होता है, आपकी बॉडी 500% मोर एक्टिव स्टेज पे होती है, तो आपके बॉडी में हीट और इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आप रात को सोते हैं और सुबह को उठ के एक रेड नया पॉपअप हो जाता है, एक एक्ने क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद आपने उसे भी ध्यान नहीं दिया होता है तो वो उसमें एक वाइट पस आ जाता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं एंड फिर आपको उसे ट्रीट कराना पड़ता है। बट बेसिक इंपॉर्टेंस इज आप उसे क्लीन करें, रेगुलरली अपना स्किन टेस्ट कराएं, स्किन चेकअप्स कराएं, स्किन की क्लीनिंग करें, साथ ही अगर एक्ने हो चुके हैं तो उनके ट्रीटमेंट्स करवाएं। अदरवाइज अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो वो बाद में थर्ड स्टेज पे आ जाते हैं। वो थर्ड स्टेज क्या होती है? वो थर्ड स्टेज इग्नोरेंस की वजह से आती है, क्योंकि डे बाय डे वो डेवलप हो रहा होता है। इट इज़ बेसिकली एन इन्फेक्शन जो कि आप अपनी स्किन में केयर कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड स्टेज में वो बड़े बड़े एक्ने हो जाते हैं और वो अंदर एक सिस के फॉर्म में हो जाते हैं, यानी कि वो एक्ने का गुच्छा बन जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीपल एक्नेस क्रिएट हो जाते हैं फेस में। बाहर आपको दिखता है एक ब्राउन सा है या रेड सा बड़ा है, बट अंदर 10 एक्ने होते हैं उसके। तो उसको अंदर आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक गंदा ब्लड भी एक्यूमुलेट हो जाता है।
जिससे निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आप प्रॉपर क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, वो किसी भी सैलून ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होते, क्योंकि वो एक्ने की बहुत ही ज़्यादा डीप स्टेज होती है। एंड इट्स अ थर्ड स्टेज ऑफ एक्ने, जहाँ पे आपको केमिकल प्रीलिंग के प्रोसेस से निकलना पड़ता है, आपको एक्ने लेज़र ट्रीटमेंट्स कराने पड़ते हैं, जिसे आपको कम्प्लीटली ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर उसको ध्यान नहीं दिया और वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो फोर्थ स्टेज ऑफ एक्ने डेवलप हो जाती है, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है कि उस एक्ने से खड्डे होने लगते हैं, आपकी स्किन में एक डीप स्कार्स क्रिएट होने लगते हैं, जहाँ पिट्स हो जाते हैं, जहाँ पे आपको लगता है एक्ने ठीक कराने के बाद एक्ने तो ठीक हो गया, लेकिन एक्ने के गड्ढे रह गए फेस के ऊपर। वहाँ आपको उन एक्ने स्कार्स को ट्रीट करना पड़ता है। वो अगेन लेजर्स की मदद से ही ठीक हो सकते हैं, वो विदाउट लेजर से नहीं ठीक हो सकते, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कैरी किया होता है एक्ने को कि वो इतना ज़्यादा स्किन के लेयर्स को डिस्टर्ब कर चुका होता है। अब मैं बात करूँगी एजेस के हिसाब से एक्ने के ऊपर। एक्ने जो यंग स्टेज में होता है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, पैप्यूल एंड पॉस्ट्यूल के फॉर्मेट में। एक्ने जो प्रेगनेंसी के बाद आपके हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड होता है। एक्ने जो आप रूटीन फॉर्मेट में यूज़ करते हैं पीरियड्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले और बाद में, वो भी वन काइंड ऑफ एक्ने। एक्ने जो आपको मेनोपॉज की स्टेज के बाद महसूस होता है, आपके स्किन में चेंजेस आते हैं, आपके हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं, और आपको फील होता है मुझे पूरी ज़िंदगी एक्ने नहीं हुए और अब एक्ने हो रहे हैं, वो भी वन फॉर्मेट ऑफ एक्ने। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द एक्नेज विच यू नीड टू बी गेट ट्रीटेड। बट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, एक आपका स्किन केयर ना करना। स्किन केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम अपने स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ने के लिए एक प्रॉपर आपको सेशंस लेना क्लिनिकल सैलून्स में जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी स्किन हेल्दी रहे, इंटैक्ट रहे, आपके पोर्स ब्रीथ कर सकें, आपकी स्किन ब्रीथ कर सके। साथ ही जब आपको हार्मोनल चेंजेस से एक्ने होते हैं, तो उन एक्ने को भी ट्रीट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो माई थिंग इज़ दैट कि आप अपने स्किन का बराबर ध्यान रखिए, स्किन केयर में चलिए, एवरी मंथ अपना एक स्किन रूटीन सेट करिए और रेगुलर बेसिस पे खुद क्लीनिंग पे ध्यान रखिए। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट। और एक्ने से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल अवेलेबल हैं, जो कि आप अपने एक्ने सिचुएशंस को समझते हुए, कंसल्टेशंस करते हुए आप वो ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं और एक्ने से फ्री हो सकते हैं। एक्ने कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिससे आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली ये स्किन डिसऑर्डर प्रॉब्लम है। दिस इज़ नॉट अ स्किन प्रॉब्लम विच इज़ रिलेटेड टू योर ब्लड। ये कोई डिसीज़ नहीं है, ये स्किन डिसऑर्डर है जिसे आप इजीली ट्रीट कर सकते हैं। बट टाइम टू टाइम आपको अपनी स्किन की केयर करनी पड़ेगी, उसे मिसयूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो डेफिनेटली स्किन के भी एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो आप एक सही केयर एंड कंसर्न में चलिए, आप बिल्कुल अपनी एक हेल्दी स्किन पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नीलू दिस साइड।